हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए मंडे के लिए ट्रेड लाया हूँ। ट्रेड नहीं, पोजीशनल ट्रेड कह सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ जो पोजीशनल और स्विंग ट्रेड लेते हैं। 4 ऐसे स्टॉक लाया हूँ मैं आपके लिए, जिनमें कि एक मंथली टाइम फ्रेम पे ईयरली ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनमें कि सालाना जो वाला ब्रेकआउट होता है ना, ईयरली ब्रेकआउट आ रहा है। कई मतलब एक तो ऐसा भी है जिसमें 7 साल के बाद आज यानी कि 2024 में ब्रेकआउट आ रहा है। तो हम चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो हम पहला स्टॉक लेते हैं अपना। तो हमारे पहले स्टॉक का जो नाम है वो है हमारा गोदरेज कंज्यूमर। ठीक है जी, गोदरेज कंज्यूमर हमारा पहला स्टॉक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। और अगर हम यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, मतलब इसने रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ दोनों बार, इधर से तो 2019 में और 2021 में। और ये अब इसको तोड़ रहा है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस फेस किया इसने, इसको ये तोड़ रहा है अब। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे देखिए, हम अगर लाइन एक खींचेंगे तो यहाँ देखिए एक ज़ोन बन रहा है रेजिस्टेंस का, जहाँ पे इसने हर बार प्राइस वहाँ तक गया तो है, लेकिन वहाँ से बार बार नीचे आया। तो सेम इस टाइम भी प्राइस यहाँ पे गया है। और अगर इसको ब्रेकआउट देता है और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं फिर यहाँ से ऊपर जाने के। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन को भी एक सपोर्ट करता हुआ ही जा रहा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर रहा है। वो भी काफ़ी साल का 2022, 21 इन सब के बाद आज आया है इसमें। और यहाँ तक का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात करी, लेकिन हम नहीं रख सकते यहाँ का, क्योंकि यहाँ देखिए जो रिस्क का रिवॉर्ड है वो कितना बड़ा पड़ रहा है, यानी कि 200 रुपये पर शेयर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे ये जो लाइन खींची थी ना, जब मैं फिर से खींच देता हूँ, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जब स्टॉक जाएगा ना, तो हम वहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और इसका ये जो इसके नीचे ये जो लाइन है ना यहाँ पे, जो कि सपोर्ट की लाइन है, इसको हम एज अच्छा सपोर्ट या फिर अच्छा हम अपना एसएल बना सकते हैं। क्योंकि अगर ट्रेड में अच्छा एसएल ही नहीं मिलेगा ना, तो काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं हमारे ट्रेड फेल होने के। क्योंकि अगर ट्रेड फेल भी होता है तो कम लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ देखिए मंथली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से स्ट्रांगली अप जा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, जैसा आप सभी को दिख ही रहा होगा। तो आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद सोच लीजिएगा और देखते हैं फिर इसमें आगे क्या होता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं अपने। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है गैलेक्सो। गैलेक्सो आपको पता है, मुझे पता है, आप सभी को पता है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और यहाँ पे देखिए, इसने क्या कर रखा है, इसने एक रेंज बना रखा है। एक का मतलब कि ये जो अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, मंथली टाइम फ्रेम ने लगा रखा है, अप ट्रेंड में था स्टॉक। उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन की जोन में है, कंसोलिडेशन की जोन में है। उसके बाद इसने ये 2000 कब था, 2016 में एक बार इस लेवल तक गया था। यहाँ देखिए, जैसा आपको दिख रहा होगा 2016 पे गया था इस बार वहाँ तक, मतलब अपने हाई पर। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसने काफ़ी कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे। तो और अब देखिए, ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। इसने काफ़ी बार कोशिश करी थी, यहाँ देखिए काफ़ी बार यहाँ पे अटैम्प्ट लिए गए बायर के थ्रू कि इसको ऊपर तोड़ दे इस चैनल को, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए बायर, वीक पड़ जा रहे थे बायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल हमें देखने को मिलता है जब ट्रेंड ऊपर की साइड और एक वो क्या कहते हैं इसे, चैनल फॉर्म हो या कंसोलिडेशन हो, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं मार्केट यहाँ से एक ऊपर जाए। अब यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड भी देख लेंगे। जो रिस्क रिवॉर्ड जो होगा ना हमारा यहाँ, काफ़ी आपको पता है 3 से 5% तक का जो होगा कैपिटल का, वही रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2024 में इसमें जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं अपनी। ये अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है ना, तो एक हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल सकता है। इसकी ये जो स्विंगिंग्स है ना, जो प्रीवियस हैं, यहाँ तक का हम एक एसएल ले सकते हैं। और हम यहाँ पे रिवॉर्ड काफ़ी ऊपर तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी हमारा हो गया, ये वाला स्टॉक भी हो गया। अब हम तो जैसा कि आपने देखा, गैलेक्सो फार्मास्यूटिकल में भी एक ईयरली ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट फ्रेम में, टाइम फ्रेम में। तो ये हो सकता है आपके लिए एक और। तो हमने 2 स्टॉक्स अभी तक बता दिए। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक्स की ओर। ठीक है जी। तो जी, हमारा जो तीसरा स्टॉक्स है, हम चलते हैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ। तीसरा स्टॉक है श्रीराम पिस्टन।
मैं पहले आप सभी को बता दूं कि ये काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, पिस्टन बनाने का काम करती है। तो ये एक तो मेरे घर के 2-3 किलोमीटर, 2-3 तो नहीं 3-4 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। मेरे घर के पास ही है ये कंपनी श्रीराम पिस्टन। इसमें मेरा चाची का लड़का वो काम भी करता है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, 24 घंटे मतलब इसमें शिफ्ट चलती रहती हैं वर्कर्स की। काफ़ी लोग कहते हैं अच्छी कंपनी है। तो देखिए हम टेक्निकल देखते हैं। यहाँ पे आईपीओ के प्राइस के बाद ये देखिए यहाँ तक गया था, ठीक है जी। यहाँ तक गया था आईपीओ आने के तीसरे महीने में, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, और ये देखिए तीसरी कैंडल में ये पहुँच गया था, ठीक है, अपने हाई पे। उसके बाद जो इसका एक सडन एक ब्रेक डाउन आया, सडन कुछ भी हुआ कंपनी में हमें नहीं पता, क्योंकि 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ। 2017 को 16 के लास्ट में इसका आईपीओ आया था। उसके बाद देखिए पूरा एकदम गिरता ही जा रहा है। उसके बाद देखिए इसने 2020-21 के बाद थोड़ी रिकवरी स्टार्ट करी, थोड़ी क्या पूरी ही रिकवरी कर लिया अब तक। और एक इस रेजिस्टेंस जो था ना प्रीवियस आईपीओ के प्राइस वाला, उसको इसने यहाँ ब्रेक भी किया है। तो इससे क्या पता लगता है कि आईपीओ का प्राइस जब ब्रेक होने वाला होता है तो उसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, जा कह सकता। और इसका यहाँ पे वो देखेंगे हम, इसकी जो वॉल्यूम है जैसा आप सभी को दिख रहा होगा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस नहीं थे। लेकिन ये देखिए इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है यहाँ पे, कितनी बड़ी वॉल्यूम आई। अभी तक छोटी छोटी वॉल्यूम थी, कोई वो नहीं था, लेकिन इसके वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आया। इसका साफ मतलब कि बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री ली है और इसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप फिर भी अपनी तो एनालिसिस करेंगे, किसी के कहने पे थोड़ी चलती है आजकल मार्केट। तो इसमें भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड इसमें बनेगा आपका भी, क्योंकि LIC में भी ऐसे ही बन रहा है कि वो भी अपने 1.5 साल बाद अपने IPO के प्राइस के पास आया है। और हो सकता है कि वो और रैली करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि सरकारी कंपनियाँ अब अच्छे से परफॉर्म करेंगी, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा श्रीराम पिस्टन आपके लिए हो सकता है, जो आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने तीसरे नहीं चौथे स्टॉक पे, जो कि हमारा लास्ट स्टॉक है। तो दोस्तों लास्ट स्टॉक हमारा आ गया है 4th नंबर का स्टॉक, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बच्चे को पता है किसकी कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी है हमारे मोटा भाई की, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये जो रिलायंस का चार्ट है ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और यहाँ देखिए बार बार ट्रेंड लाइन से यहाँ सपोर्ट भी लिया है, दोनों बार इसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे एक चैनल भी फॉर्म कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन भी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2021 के लास्ट से लेकर 2023 के लास्ट तक ये पूरे के पूरे टाइम एक कंसोलिडेशन की जोन में है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है, जब एक स्टॉक जो हो वो एक अप ट्रेंड में हो और एक कंसोलिडेशन आ जाए, तो एक हम उसमें छोटी ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर वो ट्रेड चल जाती है तो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकती है। ऊपर से आप सभी को पता ही है कि ये जो मार्केट आजकल ट्रेंडिंग चली रही है, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, और आपको पता ही है इनके दोस्त कौन है, मोदी जी इनके अच्छे दोस्त ही हैं। मतलब कि आपको पता ही इलेक्शन के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो आप समझ जाइए। तो मतलब हो सकता है इनके चांसेस ज़्यादा हैं, मुझे जो अब तक के तीनों स्टॉक्स में से इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे भी आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके बस 3 से 5% तक ही होना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल और स्विंग के लिए इतना काफ़ी होता है, ठीक है जी। तो इस कंसोलिडेशन के बाद और यहाँ की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद एक अच्छा व्यू बन सकता है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा व्यू बन सकता है, ठीक है जी दोस्तों। थैंक यू।